आप सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्टर फिजियो पे। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि उन युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है जो कि इंडियन आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं, और ये टॉपिक उनके आर्मी में भर्ती से पहले होने वाले मेडिकल टेस्ट में बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैं बात कर रहा हूँ नॉक नीज के बारे में। नॉक नीज जिसे मेडिकल टर्म में जीनू वॉल्गम कहते हैं। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि नॉक नीज डिफॉर्मिटी कुछ इस तरह से दिखती है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि दोनों घुटने आपस में बहुत ही पास होते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस डिफॉर्मिटी को आप कैसे खुद से चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सीधा खड़ा होना है और दोनों घुटनों को आपस में मिला लेना है। अगर आपके घुटने आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं लेकिन आपके एंकल में 3.5 से 4 इंच का गैप है, तो आपको नॉक नी की डिफॉर्मिटी है, और इस डिफॉर्मिटी के साथ आप इंडियन आर्मी में सिलेक्ट नहीं हो सकते। आइए जानते हैं कि ये आखिर होती कैसे है। तो नॉक नी की जो स्थिति है वो ज़्यादातर बच्चों में विटामिन डी की कमी के कारण देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा ये समस्या 3 से 13 साल के बच्चों में देखने को मिलती है। इस कारण बच्चों को घुटनों में काफ़ी दर्द का सामना करना पड़ता है। शुरुआत में जब बच्चे 1 या 2 साल के होते हैं तो उनमें घुटनों का अंतर होना, यानी कि दोनों घुटनों का आपस में टच होना सामान्य माना जाता है, लेकिन आगे चल के उम्र के बढ़ने के साथ साथ यह ठीक हो जाता है। अगर किसी भी बच्चे में 6 साल की उम्र के बाद भी घुटने आपस में टकरा रहे हैं या टच हो रहे हैं तो ये नॉक नी की समस्या बन सकती है। तो आइए जानते हैं कि नॉक नी के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहला सिम्टम जो है वो यही है कि घुटने जो हैं वो आपस में टकराते हैं और थोड़ा सा अंदर की तरफ मुड़े होते हैं, और घुटनों और टखनों में दर्द होता है, चलने और दौड़ने में परेशानी होती है, घुटनों की अस्थिरता बनी रहती है, चलने या दौड़ने में बैलेंस का बिगड़ना, या ये सब जो है इसके जो है सिम्टम्स होते हैं। अब आइए जानते हैं कि कॉजेज़ क्या क्या होते हैं नॉक नीज के, जिसके कारण नॉक नी हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले जो है वो विटामिन डी की कमी सबसे बड़ा कारण माना जाता है। इसके अलावा डाइजेशन प्रॉब्लम्स, नी इंजरीज, बोन इन्फेक्शन जैसे कि ऑस्टियोमाइलाइटिस एक्सेट्रा जो है इसके कॉजेस हैं। तो आइए अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आप किसी ऑर्थोपेडिक की सलाह से विटामिन डी ले सकते हैं। नॉक नी को ठीक करने के लिए फिजियोथेरेपी जो है एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, और काफ़ी हद तक आपको फिजियोथेरेपी से आराम मिल सकता है। तो अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस और कुछ स्ट्रेचिंग बताने जा रहा हूँ, जिसको रेगुलर करने से आप नॉक नी की समस्या से काफ़ी हद तक आराम पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम पिरिफॉर्मिस स्ट्रेच करते हैं। तो इसके लिए आपको पीठ के बल लेटना है और एक घुटने को 90 डिग्री तक मोड़ के इस तरीके से दूसरा पैर का एंकल आप अपने मुड़े हुए घुटने पे रख सकते हैं, और फिर आपको घुटने को हाथों से चेस्ट की तरफ खींचना है। इसी एक्सरसाइज को आप बैठ के भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने बेड या चेयर पे बैठ सकते हैं, और इसी पोजीशन में आकर आपको अपने हाथ से घुटने को नीचे की तरफ प्रेस करना है। तो मैंने आपको 2 तरीके से पिरिफॉर्मिस स्ट्रेच करना बता दिया। आप चाहें तो इसे लेट के भी कर सकते हैं या बैठ के कर सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल लगे। तो अब आते हैं दूसरे स्ट्रेच पे, जिसे हम बटरफ्लाई स्ट्रेच कहते हैं। तो इस स्ट्रेच को करने के लिए आपको इस तरीके से बैठना है, दोनों पैरों को मिला के बैठना है, और आपको दोनों हाथों से घुटनों को इस तरीके से पकड़ के या तो कोहनी की मदद से या खुद से नीचे की तरफ दबाना है। इससे आपको ग्रोइन में स्ट्रेच आएगा। तो ये 2 तरह के स्ट्रेच हैं, पिरिफॉर्मिस स्ट्रेच और बटरफ्लाई स्ट्रेच, जो आप कर सकते हैं। अब आते हैं कौन कौन से एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे आती है काल्म शेल। तो इसको करने के लिए आपको साइड लाइन में लेटना है, दोनों पैरों को और घुटनों को आपस में मिला के लेटना है। फिर आपको ऊपर वाले पैर को इस तरीके से ऊपर की तरफ मूव करना है। आप इस एक्सरसाइज को थेराबैंड की मदद से भी कर सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज साइड लाइन एबडक्शन है। तो आपको इस तरीके से साइड लाइन में लेट कर और पैर सीधा करना। तो अब आते हैं तीसरी एक्सरसाइज पे, जिसे साइड प्लैंक कहते हैं। इसको आपको राइट और लेफ्ट दोनों साइड्स के लिए करना है। तो साइड प्लैंक करने के लिए आपको इस तरीके से साइड लाइन पोजीशन में लेटना है, दोनों एंकल और नी को कोशिश करना है आपस में मिला के रखने के लिए,
और उसके बाद अपनी कोहनी पे जोर डालकर कमर को इस तरीके से ऊपर की ओर उठाकर हिप को थोड़ा सा अंदर की तरफ लाना है। तो अब आते हैं आखिरी एक्सरसाइज पे, जिसे हम स्क्वाट्स कहते हैं। इसको करने के लिए आपको स्टैंडिंग पोजीशन में आना है। दोनों पैरों के बीच में लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर का गैप रख के नीचे बैठने की कोशिश करनी है। आपको लगभग आधा ही बैठना है। तो मैंने आपको जितनी भी एक्सरसाइजेस बताई हैं इनकी 20 रिपीटिशन आपको दिन में 2 बार करनी है। और जो मैंने आपको स्ट्रेच बताए थे, पाइफॉर्मिस स्ट्रेच और बटरफ्लाई स्ट्रेच, इसकी आपको 10-10 रिपीटिशन दिन में 2 बार करनी है, जिसमें आपको स्ट्रेच को होल्ड करके रखना पड़ेगा 10 सेकंड के लिए एटलीस्ट। तो ये एक्सरसाइज करके आप नॉक नी से काफ़ी हद तक बिना किसी सर्जरी करवाए आराम पा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि नॉक नी क्या है, कैसे होता है और इससे कैसे एक्सरसाइज करके हम ठीक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।